वंदे मातरम। परमपिता परमेश्वर की शरण में आनंद के साथ पुरुषार्थ के साथ आज बात करेंगे पांच तत्व, पांच प्राण और पांच ही प्राणायाम। इस प्राण तत्व को परम तत्व के मिलाने के लिए और प्राण तत्व को अनंतपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पूरे शरीर की शुद्धि के लिए, प्राणों को बचाने के लिए प्राण तत्व पांच अगर प्राणायाम करते हैं तो इस प्राण तत्व को आप बचा सकते हैं। पांच प्राण, पांच महाभूत से बना ये शरीर, पांच प्राण और पांच के उप प्राणों से ही चलता है। प्राण एक, जिसके लिए बिजली एक अलग 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 तंत्रों से चलती है, तो प्राण भी अलग अलग तंत्र से। अपान समान प्राण, उदान व्यान, उसके पांच उपप्राण देवदत्त, वक्रल, कुर्म, नाग और देव धनंजय, ये पांच उपप्राण से बना हुआ है। तो इस पूरे शरीर को पांच तत्वों से, महाभूतों से बना हुआ शरीर, जैसे ये आप अग्नि, ये आपका वायु तत्व, ये आपका पूरा आकाश जिसे हम सुनते हैं, और ये पृथ्वी और जल, इन पांच महाभूतों से बना हुआ शरीर और पांच ही प्राणों से, जैसे समान कहा गया है कि समान ज्यादा प्रजलम, यानी पूरी शरीर की ऊर्जा को सक्रियता रखने के लिए समान, उदान अपान जो मलमूत्र को बाहर निकालने के लिए, और प्राण जो हृदय में प्राण चलता है, उदान जो नाभि से यहाँ से लेकर मस्तिष्क तक, ये उदान का कार्य है। और व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, यानी पूरे रक्त का जो संचार चलता है उस विधि के द्वारा चलता है, उस प्राण के द्वारा चलता है। अगर आपकी संसार में जीवित रहना है तो पांच प्राणायामों का अगर अभ्यास कर लेते हैं तो पांच प्राणायामों से आप इस जीव को, इस तंत्र को, इस शरीर को, इस प्राण को बचा सकते हैं। वो पांच प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका, और भस्त्रिका किन किन को नहीं करनी चाहिए? जिसकी बीपी हाई है, ब्लड शुगर हाई है, और हृदय रोग संबंधी हैं, जिसका तासीर गर्म रहता है, उनको प्राणायाम वो नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद कपाल भाती, महारेवर्ती प्राणायाम, अमृतुल्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम जो सभी लोग कर सकते हैं, भ्रामरी और उद्गित प्राणायाम, ये अगर प्राणायाम अपन करते हैं संपूर्ण शरीर के लिए, संपूर्ण प्राण जात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको करना पड़ेगा सबसे पहले ईश्वर को याद करते हुए, कर्म विधान के साथ मन को शांत करते हुए, कमर गर्दन सीधी, सुखासन पद्मासन जैसे आप बैठिए और पूरे ध्यानपूर्ण से मन को शांत करें। कमर गर्दन सीधी, धैर्य के साथ प्रणाम मंत्र के साथ उच्चारण करेंगे प्राणायाम मंत्रों का। कमर गर्दन सीधी, हृदय के साथ प्रण तत्व को ईश्वर तत्व से जोड़ते हुए, अंधकार से, अविद्या से, अहंकार को भेदते हुए, सौ का स्वाध्याय करते हुए और परम तत्व की प्राप्ति के लिए प्राणायाम का उच्चारण करेंगे। एक साथ मंत्रों का उच्चारण, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम अः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। प्राणायाम भस्त्रिका कम से कम 2 मिनट से लेकर 3 मिनट करना चाहिए, और ताशी जिसका गर्म में और सर्दियों में ज़्यादा करना चाहिए। तो पहले 2-2 मिनट सभी प्राणायाम करेंगे और अभ्यास के साथ प्रारंभ करें। कफ को, इस तत्व को, हर प्राणायाम का अपना महत्व, यानी कफ को यहाँ से लेकर ये कफ जो तत्व, कफ संबंधी जो बीमारी है, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, अस्थमा रोगों को बचने के लिए, लंबा गहरा सांस लेंगे पहले धीरे धीरे, इस प्रकार सामान्य रूप से आपको इसका 20 बार करना चाहिए। मैं 5 बार करते हैं, और तीव्र गति से मध्य गति, और उसके तीव्र अभ्यास के बाद साल 2 साल हो जाए फिर आपको तीव्र गति के साथ कर सकते हैं।
30 मिनट, 40 मिनट, 50, 1 मिनट तक कर सकते हैं। अभ्यास के बाद आप 1 मिनट लगातार अब तीव्र गति के साथ करेंगे, लेकिन अभ्यास के बाद पूरे फेफड़े लाएंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए कर जाओ। फेफड़ों को पूरा नया करने के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम। अगला प्राणायाम कपाल भाती। कपाल भाती शुरू में 50 स्ट्रोक लगाएं 1 मिनट में, फिर उसको 100 बढ़ाएं, फिर उसका धीरे धीरे उसको बढ़ाएं 300 स्ट्रोक 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। सबसे बढ़िया जो लाभ होगा, अपन केवल पेट को कम करने के लिए करते हैं, प्राणों को रक्षा करने के लिए, अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति को, ऊर्जा का, आपका ऊर्जावान सक्रियता को बढ़ाने के लिए कपालभाति। केवल पाचन तंत्र के लिए प्राणायाम नहीं करना चाहिए, अंदर के सारे शिष्ट अंग प्रणालियों को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम। प्राणों को आयाम देना, प्राणायाम को आयाम देना, प्राण को आयाम देना ही प्राणायाम है। सामान्य सांस में ही तस्मिन गति सांस विच्छेद प्राणायाम, सांस पर सांस विच्छेद गति विच्छेद। आसन के बाद महर्षि पतंजलि का तस्मिन सति सांस प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, ये है प्राण। प्राण के अंदर अपान को सपान में, सपान को अपान में मिलाते हुए हवन करते हुए प्राणायाम। चलिए कपाल भाती के लिए कमर गर्दन सीधी, श्वसन तंत्र के बाद पाचन तंत्र को और उसके अंदर की शक्ति को, कुंडलियों को जागृत करने के लिए कपाल भाती। 80 प्रकार के रोग प्रकृति चिकित्सा कहती है कि जो जड़ है वो पेट है। पेट अगर साफ नहीं है तो सारे रोगों को आउटपुट, कैंसर तक हो जाता है। कपाल भाती अपन 100 स्ट्रोक लगाएंगे। कैसे? सांस को बाहर छोड़ना, कई बार कमर दर्द हो जाता है, लंबा सांस ले। यहाँ तक तासी को गर्म करने वाला। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हर रोगों के लिए, हर रोग के लिए, दर्द से लेके बीपी, कोलेस्ट्रॉल, सांसों की तकलीफ, सबसे बढ़िया अनुलोम विलोम। करना कैसे है? नासाग्र मुद्रा बनना, यानी जो ये अंगूठा अग्नि है, अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद आकाश, दोनों दबाते हुए हाथ को ऐसे नहीं रखना, बराबर रखना है। धीरे के साथ प्राणों को बचाने के लिए 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम के साथ ओम का नाम
10 गिनती लेना है। दाहिना बंद किया, दाहिना बंद किया, बाएं से 10 गिनती और दाहिने से हम छोड़ रहे हैं। इसको लगातार 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, सारे रोग समाप्त, प्राणों की शुद्धि। इसके बाद आप नाड़ी शोधन उनको करना चाहिए जो अनुलोम विलोम का पूरा अभ्यास हो, जिसकी बीपी की शिकायत ना हो। बिना साउंड किए हुए अनुलोम विलोम। ये बताने के लिए इतना ही करते हैं। नाड़ी शोधन 10 गिनती लाना, 10 रोकना, लेकिन आपको अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम अगर कर लेते हैं तो नाड़ी शोधन आप आराम से कर सकते हैं। अगला प्राणायाम भ्रामरी। बाहरी आवरण को पूर्ण हटाते हुए एक ललाट पे, 3 आंखों पे और उभरे हुए हिस्से को बंद करते हो। कम से कम 3 बार इसको करना और अच्छी निंद्रा के लिए 10 बार सुबह शाम करें, रात को सोते वक्त भी प्राणायाम करें। उद्गीत प्राणायाम। ब्राह्मणी के बाद उद्गीत प्राणायाम। ओम का नाद, तीनों ध्वनि ओम, ओ और माँ का उच्चारण। जितना माँ का नाभि से लेकर अनाहत चक्र से आज्ञा चक्र, तीनों चक्रों को एक रूप करते हुए, सातों चक्रों को जागृत करते हुए और प्राण को साधते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास करना। 101 लाभ। और जब गिनने लगे तो गिनती कम। इतनी शक्ति है एक उद्गीत प्राणायाम। चलिए एक साथ लंबा गहरा सांस। हाथों को घर्षण करना है, फिर आंखों को खोलना है और पूरी शक्ति ऊष्मा के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना। इस प्रकार ये अभ्यास अगर करते हैं तो आपको 5 प्राणों और प्राण शक्ति को जागृत करने की, पूरे अंदर के तंत्र को ऊर्जावान सक्रिय बनाने के लिए 5 प्राणायाम करें और हमेशा स्वस्थ रहें। अंदर के तंत्र के लिए, मजबूती के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए 5 प्राणायाम करें। सभी के लिए मंगल कामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय।